अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं का दर्शन करेंगे। झिलमिलाता चकमकाता सितारा, मैं आत्मा हूं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा हूं। देखें अपने सामने शिव बाबा ब्रह्मा तन में, दोनों माता पिता हम सबको मुरली का अध्ययन कराने आई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति, ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। चलिए, आज मुरली में बाबा क्या बना रहे हैं हमको? स्टार्स। स्टार्स। स्टार। चैतन्य सितारे। चैतन्य चैतन्य सितारे। बस कौन से चैतन्य सितारे? विश्व को रोशनी देने वाले सितारे। सूर्य से रोशनी ले विश्व को देने वाले सितारे। बिल्कुल। तो चलिए, कैसे बनेंगे बाबा के फेवरेट सितारे, वो देखते हैं। चलिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। जैसे आपने कहा, सितारा किससे लेता है? लाइट। सूर्य से। सूर्य से। तो हम सितारे कब हैं? जब हम सूर्य से रोशनी लेंगे, जब उसके साथ कनेक्टेड हैं। उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो सितारे नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा निरंतर योग लगा रहे। बाबा ने भी आज कहा कि योग में सब कच्चे हैं, है ना? तो हमारे को योग, अच्छा हम सब बताएं, योग में हम कितने इम्प्रूव हो गए हैं? परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, फिर भी कितना इम्प्रूव हो चुके हैं? लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है कि वहीं आगे से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले तो जैसे मन स्थिर ही नहीं होता था, अब कर लेते हैं जी। मुरली का एक पॉइंट लेके या बाबा का कोई सामान लेके उस पर कॉन्सेंट्रेट करो तो स्थिर हो जाता है। और कोई कुछ शेयर करेगा योग के लिए? इम्प्रूवमेंट तो है, पर ऊपर नीचे होता है और किसी दिन नहीं भी सेट होता माइंड। एक बात आप नोटिस करना कि जब योग करते हैं और अगर अपने शरीर को प्रॉमिस करके ना अपने आप को कि मैं हिलूंगी नहीं, ऐसे नहीं कि चेहरे पे बाल आ रहा है तो वो भी नहीं हिलाएंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ी इरिटेशन हुई, वहां हुई, कभी कपड़ों को सेट किया, कभी दुपट्टे को सेट किया, मतलब वो एक बार करके बस बैठ गए,
आप नोटिस करोगे कि जो भी थोड़ी बहुत इरिटेशन आ भी रही होती है ना, वो जल्दी से फिनिश हो जाती है अगर हम उसको अटेंशन नहीं देते। अगर आप बार बार उसको सेट करते रहोगे अपने आप को, तो बस फिर वो होता ही रहेगा और आप सेट नहीं होगे। एक तो ये बात, क्योंकि जैसा तन वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, राइट। अब मैंने अपने शरीर को सेट करने में, हम आंखें खोलकर बैठते हैं तो मेरी दृष्टि भी सेट हो, जहां देख रहे हैं मैं बस वहीं देख रही हूं। मैं दृष्टि को बार बार इधर उधर ऐसे नहीं, कहीं से हल्की सी आवाज है चलो उधर देख लिया, नहीं, वॉट एवर, मेरे को अभी बस बैठना है और मेरे को और कुछ नहीं करना है। अभी उसको फोन करना था, अगर आ रही है बातें, इसको फोन करना था, इसको ये बताना था, आप लिख लो, ये इसके बाद में उठ के कर लूंगी। क्योंकि वो चीजें फिर हमें परेशान करती हैं, मैंने किया नहीं, मैंने किया नहीं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को योग में हिला देती है। फिर कोई बड़ी बात है उसके लिए भी अपने आप को हमें बोलना है, just these 10 minutes, these 15 minutes, this 1 hour for me, whatever time you're sitting, for me and my Baba, बस अब भी कुछ नहीं। और आप नोटिस करोगे वो हो जाएगा। और अगर आप, हाँ जी, लेकिन जब कभी कुछ अपने आप को लगता है कि ये गलत कर दिया मैंने, तब नहीं योग लगता। फिर वो गलती अपनी महसूस होती रहती है कि ये बाबा को दे दो ना, गलती को बाबा को दे, नहीं, गलती को बाबा को देंगे, क्योंकि जो हो चुका आई कैन नॉट चेंज दैट, दैट हैज बिकम हिस्ट्री ऑलरेडी, है ना। अपने आप को समझाना है दिन में, जब योग नहीं कर रहे हमारे पास टाइम होता है, कि इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक, ना हो गई ना, इट्स फाइन। अब जैसे हमने सोचा हुआ है हम 8 बजे तक निरंतर योग करने का एफर्ट करेंगे, मतलब चलते हुए, इधर उधर जाते हुए, जो कुछ भी आप कर रहे हो, कभी रिलैक्स होके बैठे हो, चाय पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, हम बाबा के साथ बैठेंगे। अब नहीं रह पाए, मेरे को तो बहुत इरिटेशन होती थी अपने ऊपर, मेरे को उस समय क्यों नहीं याद रहा, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, लेट मी नॉट बोस्ट नाउ। जब लेट उठते हैं तब भी दिमाग में वही घूमता रहता है, ओहो लेट हो गया, हाँ मैंने ये कैसे कर दिया, बिल्कुल होता है। थोड़ा सा वन हैज टू गेट ओवर इट कि ठीक है चलो अब, बिकॉज देन आई एम वेस्टिंग नाउ ऑल्सो, मैं अभी कल क्षण को भी वेस्ट कर रही हूँ। तो अपने आप को हमें समझाना क्या है, देखो अवेयर होना, समझना बहुत अच्छी बात है, पर गिल्ट में जाना, अगेन वी आर गोइंग इनटू नेगेटिव। बाबा कहता है गिल्ट में नहीं जाना है, जस्ट चेंज इट, चेक एंड चेंज। और बाबा को पकड़ाया और अपने आप को बोलो मेरे से हुई गलती, अब उस गलती को लेकर मैं उससे लेसन ले रही हूं कि मुझे नहीं करना दोबारा, बस। और अपने आप को दिन में समझाना है इन बातों के लिए, योग के समय फिर यही करते रह जाएंगे कि होती है अब ब्रह्मा बाबा जैसा बनने के लिए एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है ना, हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो जब हम थोड़ा सा भी अपने को इम्प्रूव कर लेते हैं, जितने भी समय के लिए करते हैं, हम सारे विश्व को रोशनी दे रहे होते हैं। आज मैं उठी तो मेरा फोन चार्ज नहीं था, मुझे लगा मेरा फोन खराब हो गया, ओहो अब तो सारा सुबह का शेड्यूल खराब हो जाएगा। So I don't know, some setting was wrong, but फिर मुझे लगा कि इतने हाइपर होने की क्या बात है। बिल्कुल, इतना हाइपर होने की कोई भी बात नहीं होती। जैसे जब लास्ट टाइम भट्टी में गए थे, मैं कनेक्शन जो लेती हूँ ना आप सबके साथ जूम पे, वो मैं फोन के थ्रू लेती हूँ, और मैं क्लास में बैठी हूँ, आई रियलाइज द फोन इज नॉट विथ मी। देन आई टोल्ड माई सेल्फ अभी मुरली सुन लो, बाद में वहां चले जाना। और मैं मैसेज नहीं डाल सकती, मैं कुछ नहीं डाल सकती कि मुझे 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, फोन ही नहीं है। क्लास से जहां पे मैं क्लास वहां पे लेती हूँ जूम वाली, वो बहुत पास है,
और रूम में जहाँ पे फोन पड़ा था वो बहुत दूर, वहां पे चलना बहुत पड़ता है, टेक्स 10 मिनट्स। तो अपनी उस क्लास से मेरे को 15 मिनट पहले उठना पड़ा। फिर मैं जो भी है जाकर फोन निकाला, जो भी किया, द होल प्रोसेस टुक लॉन्गर। बट द पॉइंट इज, अगर मैं उसमें उलझन में आ जाऊं, आई, ये नहीं कि नहीं आई, पर अपने आप को समझाकर, क्योंकि और क्यों मैं कर पाई, बिकॉज मुझे पता है मेरे लिए सब वेट कर रहे हैं और मैं इस क्लास को मिस नहीं कर सकती, है ना। जब गीत चल रहा है, मैं उस टाइम जो मुरली का अंश बचा था, जो दीदी से नहीं सुना था, उधर क्लास में नहीं सुना था, वो मैंने फिर ईयरफोन लगाकर सुना, है ना। चाहे मुरली पढ़ रही हो, पढ़ ली हो, हमने तो बड़ों से ही सुननी है। ये तो हम चाहें तो वो जो हमारी गलती है, फिर हम उसको कैसे भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथ देता है। और फोन क्यों रह गया, कहीं पर सोच में गलती थी ना, हबड़ा तबड़ी मचाई होगी, तभी रह गया फोन। होता तभी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है ना, तो उस गड़बड़ को ही तो समझना है ना। जी। और क्या बोला बाबा ने, क्योंकि आज योग के ऊपर बाबा ने बहुत एम्फसाइज किया कि तुम योग में कच्चे हो। बाबा अच्छा, ने बाबा ने प्रश्न क्या पूछा। क्या बोला योग के लिए? बाबा ने कहा कि योग सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसे नहीं कि सेवा में लगे रहो और योग में कमजोर हो। योग युक्त होगे तो सेवा भी अपने आप ही होती रहेगी। और क्या बोला, इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में आप सिपाही, वी आर बाय आवरसेल्व्स ओवर देयर। हमारी पूरी शिव शक्ति सेना है, राइट। पर जब लड़ाई कर रहे हैं इंटरनल, वो मेरी लड़ाई, हमारे को शिव शक्ति सेना का सहयोग मिलता है, पर लड़ाई मेरी अपनी। वो जो युद्ध की बैटल होती है, उसमें सब मिलकर एक दुश्मन से लड़ रहे हैं, सामने वाली आर्मी से। यहां आर्मी जो है, मेरी सेल्फ क्रिएटेड जो भी उल्टी सीधी बातें, वही है। तो इट्स मी। सो इस याद की यात्रा, एक तो ये है कि दूसरे को भी हमें सावधान करने के लिए बाबा ने बोला, ये बहुत पुण्य का काम है। किसी को योग के लिए इनकरेज करना सबसे पुण्य का काम, क्योंकि उसका भाग्य बन रहा है। आपको बताया था ना, ब्रह्मा बाबा ने, एक था उनके पास उस समय एक आत्मा, शरीर बहुत बड़ा है, मतलब टॉल, लाइक बिग बिल्ड, सब कुछ, तो पर बुद्धि नहीं थी, 20 तक काउंटिंग नहीं भी नहीं कर सकता थे वो। बाबा ने उनको गार्ड बना दिया। बाबा ने बोला इसका भाग्य बन रहा है। बुद्धि नहीं दी है परमात्मा ने, फॉर वट एवर रीजन, कोई भी काम का काउंट है, भाग्य तो बन गया ना उस आत्मा का। तो जब हम, जैसे एक सिस्टर है जिसको आपको बताया था ना, समर्पित हो गई है, वो पहले स्कूल में मेरी स्टूडेंट थी, इंग्लिश पढ़ाती थी मैं उसको। तो वो कहती है मैं घर जाती हूँ, तो अब घर वालों ने तो पहले ऑब्जेक्ट किया, अब जब घर जाती है, जो भी चुटपुट पैसे उसकी मदर या ब्रदर्स दे देते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, कहती वो सारे मैं भंडारे में डालकर जाकर डाल देती हूँ, क्योंकि उनका भी भाग्य बनेगा। हम जो भी अपना पैसा इस यज्ञ में डालते हैं, उस इंटेंशन से डालते हैं कि मेरे यज्ञ में प्रोग्रेस हो, प्रोग्रेस के हिसाब से, क्योंकि जो समर्पित बहनें हैं उनकी कोई अर्निंग तो है नहीं। अब हम जैसे मैं अपने घर से क्लास कर रही हूँ, अगर मेरे को कोई भी कुछ भी देकर जाता है, मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे वापस सेंटर में देना, उसको मैं रख नहीं सकती, इवन एक बूंद जितनी चीज।
वो भी यज्ञ की चोरी हो जाएगी लिटरली, बिकॉज हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारी अर्निंग है, उनकी तो अर्निंग नहीं है। हम मंदिर में भी क्यों जाकर पैसे डालते हैं? पुजारी की तो अर्निंग वही है ना, कि मंदिर को हम जाके यूज करते हैं, वहां सुख लेते हैं। तो मंदिर को जैसे मंदिर को करते हैं वैसे यहाँ पर, और हमें पता क्या डिफरेंस क्या है, ये ये वो स्थान है जिससे पूरा विश्व परिवर्तन। अब मैं उस चीज को कितना समझती हूँ, रियलाइज करती हूँ, ये बात है। ठीक है, फिर बाबा हमारी काया कंचन कैसे करते हैं? ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं जी। और जब दूध पिलाते हैं क्योंकि वो और कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो पहले पहले ज्ञान जो मिलता है 7 डे कोर्स, कहने को तो बड़ा संक्षिप्त में बड़ा सब कुछ मिल गया, पर वो क्या है, ज्ञान दूध मिला। फिर उसके बाद बोला ज्ञान अंजन, है ना, तो अंजन लगाने के लायक हो जाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं। बाबा ने बोला ना तुम बड़े आदमी बनते हो, बड़े हो जाते हैं तो फिर ये सारे काम करते हैं। तो ज्ञान भी हमारे को पहले सिंपल मिलता है, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं। हम पहले सिर्फ साकार मुरली पढ़ रहे थे, अव्यक्त वाणियां पढ़ते हैं, है ना, उनको समझ उससे बढ़नी शुरू हो जाती है। तभी बाबा उन्होंने कहा ना, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं, तत्वे मातृश्य पिता। तमेव माता च माता पिता तुम्हें। पिता तुम ही हो। ये गीत भी है ना, ये हमारा है बिल्कुल। तो जब तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब पाप तो कटते हैं योग से, है ना। पाप कैसे कटेंगे? जब हम ज्ञान की समझ से अपने योग की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, योग को इंप्रूव करते जाएंगे, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, फिर हमारे पाप कटेंगे। और जब ज्ञान भी सुन रहे हैं, सहज योग है, परमात्मा सुना रहे हैं, अगर मेरी स्मृति में यह है, उस समय भी सहज योग चल रहा है ना। तो ये हमको देखना है, हम कब कब कितनी कितनी देर ये सारा कुछ कर पाते हैं। और बाबा हर परफेक्ट चीज को ना सोने से कंपेयर करते हैं। आपने नोटिस किया? तो कंचन बन जाएगा, कोई शरीर गोल्ड का थोड़ी बनता है। मतलब कंचन गोल्ड से कंपेयर करने का मतलब क्या है? शुद्धता, शुद्धता। valuable विदाउट प्योरिटी हम कुछ नहीं है। purity and also valuable. वैल्यूएबल, जितनी प्योर चीज उतनी वैल्यूएबल है ना। आज देखो, कहते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्योर है ना, जितनी प्योर उतनी वैल्यूएबल, उसकी वैल्यू प्योरिटी के ऊपर है। तो ऐसे हमारी वैल्यू भी हमारी पवित्रता पर है। अब ज्ञान दूध पर आप मनन चिंतन करिएगा। और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, हमें सजाते हैं। बाबा ने ज्ञान दूध कहा, क्यों? इजीली डाइजेस्टेबल। अब इसकी इस चिंतन को बढ़ाना है ना। और उसको और थोड़ा सा भी पीता है बच्चा तो वो तृप्त हो जाता है, उसके बाद रेस्ट करता है, हैप्पी होता है, खेलता है। हम भी जब ज्ञान दूध पीते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान सुना, उसका मनन चिंतन करें। उसका मनन चिंतन करते हैं मतलब उन ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं, है ना। उससे खेलते हैं तो हम हैप्पी होते हैं। मनन चिंतन करते हुए सुख मिलता है ना, योग भी लग जाता है। मनन चिंतन करते हुए करो, योग में बैठो, कैसा योग लगेगा, बहुत सुंदर। क्योंकि क्या होता है, बुद्धि सारी ओर से फ्री हो जाती। तो धरती के सितारे और कौन से मांडवा के सितारे, और उनको कंपेयर किया बाबा ने। कैसे?
बाबा ने कहा तुम उनसे ज्यादा महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशनी देते हो। तुम सारे विश्व को रोशनी देते हो, उनसे महान बलवान। किन से? किन से बलवान है? सितारों से जो जो एक्चुअली हाँ सितारे हैं उनसे। वो सितारे एक्चुअली क्या हैं? अगर हम देखें तो what are those stars? वो तो सिर्फ एक मास है और कुछ भी नहीं है, ना वह लाइफ है। हम चैतन्य है। हम वो अलाइव, वहां पे कोई लाइफ ही नहीं है। इट डजंट सपोर्ट लाइफ। एंड जैसे ना बिल्कुल डेड और चैतन्य में और डेड में अंतर क्या है? जो चैतन्य है वो मन बुद्धि संस्कार के साथ है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर वो शक्ति है। जितना छोटा उतना पावरफुल। वो कितना बड़ा मास होता है ना, कितने किलोमीटर्स बड़ा, उसकी वॉल्यूम क्या होती है ना, लेंथ और वॉल्यूम कितनी बड़ी होती है। पर बड़ा होने से बलवान नहीं, जितना सूक्ष्म उतना बलवान, है ना। और हमारा क्या होता है, वो तो सितारे वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं, पर हमारा क्या होता है, चढ़ना और उतर, चढ़ना और उतरना। मतलब हम जितना चढ़ते हैं उतना धरती चढ़ती है, उतनी धरती सुंदर होती है, सत्व प्रधान बनती है। हम उतरते हैं तो उतना धरती कलराठी बन जाती है, कलयुगी बन जाती है। हम सितारों के टिमटिमाने को दो तरह से ले सकते हैं। एक तो जैसे हम सत्व प्रधान, जितने सत्व प्रधान सतयुगी आत्माएं उतनी ज्यादा चमक, उतना कलयुगी उतनी चमक कम। टिमटिमाना ये होता है ना कि कभी वो ज्यादा रोशनी है, कभी कम रोशनी है। एंड द अदर थिंग वी कैन टेक इज कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो उस टाइम शायद हमारी रोशनी बाहर की तरफ कम है। हम जब हम अंदर से अपनी शक्तियां लेकर फिर हम ज्यादा चमकते हैं उसके बाद। बात तो ठीक है, पर जब हम अंतर्मुखी हैं तो हमारी रोशनी बहुत पावरफुल है। आई थिंक अंतर्मुखी होने के बाद हम कलेक्ट करते हैं वो रोशनी को और उसके बाद यूज करते हैं ना, उसके बाद यूज करते हैं। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो उस टाइम हम दे नहीं रहे होते, उस टाइम हम खुद कलेक्ट कर रहे होते हैं। और जब हम कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद बाहर देते हैं तो उस टाइम हमारी रोशनी ज्यादा बाहर दिखाई देती है लोगों को। तो अंदर मैं इसमें एक पॉइंट मेक करना चाह रही हूँ। जब हम पूरी तरह अंतर्मुखी हो गए, अगर मैंने उनको कलेक्ट नहीं किया तो मैं अभी अंतर्मुखी नहीं हुई। अगर मैं पूरी तरह अंतर्मुखी हो गई मतलब मैं अपने गुणों में स्थित हो गई। अंतर्मुखी का मतलब ही है अपने प्रेजेंट को अपने ओरिजिनल के साथ हम कर रहे हैं ना, कंपेयर करते हैं और उस ओरिजिनल में स्थित होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब हम उस ओरिजिनल में स्थित हो जाते हैं तब हम एक्चुअली अंतर्मुखी हैं। जब तक हम उसमें स्थित नहीं हुए तब तक हम अंतर्मुखी नहीं है। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। आप जैसे बोल रहे हो वो बात ठीक है। आप बोल रहे हो कलेक्ट करना मीन्स, एक तरह से बोल सकते हैं वो भी राइट है, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहे हैं। हाँ जी। जब आ गए तो फिर वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट होगी। कम आए तो कम रिफ्लेक्ट होगी, जितना आए उतना रिफ्लेक्ट होगा। जी, दिस इज व्हाट आई मीन। हाँ जी, आई गॉट योर पॉइंट। तो अंतर्मुखी बोलते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। मेन बात ये, पहले अंतर्मुखी हो जाओ। सारा खेल किसका है? अंतर्मुखी होकर बैठे रहो। बाबा तो कहते हैं अंदर चले जाओ कछुए की तरह। जरूरत है तो बाहर आओ, नहीं तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। काम किया वापस अंदर। फिर बाबा ने बोला भागीरथ के लिए बोला, बाबा ने कहा मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। उसको भागीरथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, ये विश्व का मालिक बनता है, इसलिए उसको भागीरथ कहना पड़ता है। ठहरा भागीरथ, भाग्यशाली रथ,
क्योंकि उसमें कौन आता है? स्वयं परमात्मा। परमात्मा। ठीक है ना, इसलिए भाग्यशाली है। एक ज्ञान अंजन, ज्ञान के साथ अंजन क्यों लगाया? यूज करना ज्ञान। अंजन से क्या होता है? आजकल का काजल नहीं, जो पुराने काजल होते थे उसका मतलब क्या होता था? दृष्टि अच्छी होती आंखें सुंदर हो जाती हैं, देखना। The vision becomes clearer Yes, and yeah. more. इसलिए ज्ञान के साथ अंजन, मेरी विजन, मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड चेंजेस। जो हम बोलते थे ये ऐसा वैसा, वो सब बदल के क्या हो जाता है? मैं ऐसा वैसा, और कोई कैसा ऐसा वैसा नहीं। ज्ञानांजन हमने डाला तो हमें, हमारी दृष्टि ज्ञान पर आधारित है। भाई भाई की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, प्यार भरी दृष्टि, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल गई। सब बदल गई। वो फ्रेज है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु मिला। नो, सतगुरु दिया, दिया। अज्ञान अंधेर विनाश। यस। जब ज्ञान अंजन मिलता है तो अज्ञानता फिनिश हो जाती है, मेरा देखने का नजरिया टोटली चेंज हो जाता है ना। जैसे हम पहले क्या समझते थे? जिसको देखा ये ऐसा ये वैसा, शरीर को देखकर उस पे कमेंट, उसकी स्टाइल को देखकर कमेंट। आज हम क्या देखते हैं, है ना? जिस दृष्टि से आप किसी को देखते हैं वही आपका पर्सपेक्टिव जो है, मींस पर्सपेक्टिव इज योर एटीट्यूड। मैंने एक आत्मा को अच्छा समझा, मैं उसको ऐसे देख रही हूं। मैंने उसी आत्मा को बुरा समझा तो मैं उसको कैसे देखती हूं। तो बाबा ने क्या सिखाया? सब अच्छे। तो मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल गई। फिर बाबा ने जो बोला ना, पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, पर वो उनको ये समझ ही नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग भी कोई चीज है। वो तो सोचते हैं अवतरित होगा परमात्मा और क्या होगा। हम पहले, ज्ञान से पहले हम क्या समझते थे? अवतार आकर क्या करेगा? कोई भी अवतार आएगा तो क्या करेगा? सब कामनाएं पूरी हो जाएगी, हमें छुप देगा, बदल देगा पूरी दुनिया को। अपने आप बस वो मैजिक वाइंड चलाया और बदल। अपने आप हमें कुछ नहीं करना। हाँ, हमने ही करेगा, हमारे लिए वो करेगा सब कुछ, हम नहीं करेंगे। हमने कुछ नहीं करना, हम बैठेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं अवतरित होके बाबा? तुमने ही करना है सब कुछ, तुम नहीं करना है, यस। तुम्हारा पुरुषार्थ है। फिर पुजारी से पूज्य, छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हैं। पुजारी का मतलब क्या बताया दीदी ने आज? गुलाम। गुलाम, हाँ। अपवित्र और गुलाम। जो अपवित्र है वही गुलाम होता है। अपवित्रता का मतलब क्या है? व्यर्थ मन से नहीं कर रहे जो व्यर्थ। और व्यर्थ क्या है? व्यर्थ किसको बोलते हैं? क्यों, क्या, कैसे। लगाव, प्रभाव, झुकाव। क्यों क्या कैसे क्यों आता है? वाई डज इट कम? बिकॉज निश्चय नहीं होता, निश्चय की कमी होती है। निश्चय की कमी होती है। और क्या होता है? चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। आई एम राइट। यही है ना व्यर्थ, इसी का सीड ही ये है। और जब व्यर्थ होता है तो हमारा फोकस नहीं बनता क्योंकि हम उलझनों में फंस जाते। यही तो अपवित्रता है। जब हम सोच रहे कि ये इंसान मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? अपवित्र थॉट आया ना, समझा ही नहीं। तो अपवित्रता ही गुलाम बना रही है। नहीं, ये भी लगता है कि मेरी जजमेंट में कमी रह गई। अगर कोई दूसरा इंसान
मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, तो हमें अपने आप में गलती लगती है कि ये शायद मेरी जजमेंट में कहीं कमी थी। हाँ, मेरी जजमेंट में कमी थी, ड्रामा में था, कामिक अकाउंट था, जो भी था, पर जो अब हो रहा है मैं उसको एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही हूँ। मीन्स मेरे अंदर इम्प्योरिटी है ना। प्योर आत्मा मतलब बाप समान, तो बाप भी तो देख रहा है हम सबको, हम कैसे हैं, वो क्वेश्चन नहीं चलाता, वो सिर्फ दे रहा होता है। तो मेरा भी यही काम है। और गुलामी किस चीज की है? अपने थॉट्स की गुलामी है ना। हमने क्रिएट कर, हम वो थॉट्स के गुलाम हो गए। वो थॉट्स के गुलाम है तो व्यक्ति के गुलाम है, अपने संस्कारों के गुलाम, सारा उसी से शुरू होता है। और अपवित्रता में व्यर्थ, उलझन, नो फोकस, एकाग्रता हो ही नहीं सकती। अगर एकाग्रता नहीं बन रही है तो कहीं पर अपवित्रता है। ये मैं अव्यक्त मुरली से सुना रही, आज सुबह ही पढ़ी है, उसमें भी यही लिखा था। तो पवित्र बनना की परिभाषा बहुत बड़ी है। अगर मैं योग अच्छे से लगा पा रही हूँ, औरों का नहीं सोच रही हूँ, अपना बिल्कुल फोकस हो गई हूँ, तो उस मोमेंट पे मेरी पवित्रता हाई स्टेज में। और पूज्य का भी क्या मेन चीज क्या है? पवित्रता। जो पवित्र आत्मा है वो संकल्प नहीं चलाएगी, क्यों क्या नहीं करेगी, बस। तो हम ये आज चेकिंग कर सकते हैं, अपने आप को देखेंगे कि मेरे क्यों क्या किस किस चीज में चलते। बाबा ने ये भी कहा, तुम जानते हो कि हम शूद्र थे तब भी मनुष्य थे, और जब ब्राह्मण बने तब भी मनुष्य हैं, और जब देवता बनेंगे तब भी मनुष्य ही रहेंगे, सिर्फ करेक्टर बदलते रहते हैं। सिर्फ कैरेक्टर बदलते हैं, है ना। तो पूज्य और पुजारी का भी मनन चिंतन करो। आज दीदी ने जो गुलाम शब्द बोला मुझे बहुत सुंदर लगा। जी, मतलब गुलामी हो गई ना अपने, चाहे अपने ही थॉट्स की है। फिर बाबा ने बोला ना, तुमको कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमः। नक्षत्र के देवताएं नहीं, एक्चुअली तुम हो, बाबा बोलते हैं, जब तुम बन जाते हो। और क्या बोला बाबा ने? हाँ, ये जो बोला आपने, कैरेक्टर बदलते हैं। शूद्र हो, जो भी हो, शरीर वही मनुष्य का रहता है। हम्म, बस हम होते हैं। और क्या क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सच की नैया डोले। अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं, चिक्कर भित्तर में उनको भगवान कह देते हैं, ये सब झूठ है। सच की नैया हिलती डुलती पर डूबती नहीं ना। डूबती तो नहीं है। सच की नैया मतलब जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, अपने सत्य स्वरूप में हूं, तो कोई कुछ भी कह रहा हो, फिर मैं हिलूंगी डुलूंगी नहीं, प्रोवाइडेड मैं इस स्वरूप। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बोला एक ही बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है। दुनिया में ऐसे नहीं होता। वो सारे रोल्स प्ले करके हमारे को अपना बनाकर ऊपर चढ़ा। बाबा ने आज फिर कहा कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो मुझे इस छीछी दुनिया में बुलाते हो और कहते हो पतित से पावन बनाओ। कैसा निमंत्रण देते, वाह तुम्हारा निमंत्रण, है ना। कैसा इनविटेशन दे रहे हैं, किसी को बुलाते हैं तो सजाते हैं स्थान को, है ना। तो बाबा ने बोला तुम्हारा तो स्थान सजाने, हमारा निमंत्रण उल्टा है। उल्टा है कि जब हम दुखी हैं तब बुलाते हैं, जब थे हैप्पीनेस में तब तो हम बोलते ही नहीं कि आ जाओ। तो बाबा ने और वर्षे की क्या बात की आज? कितनी ताकत देता हूं तुम्हें, कितनी माइट देता हूं। अभी हमारा वर्षा क्या है? सारी शक्तियां। जब सारी शक्तियों से कोई संपन्न आत्मा हो, वो भी
डिवाइन शक्तियों से संपन्न आत्मा, तो उसके ऊपर कोई भी तरह की अटैक हो नहीं सकता। जो बाबा ने बोला, फिर जब ऐसे बन जाते हैं तो कैसी दुनिया में जाते हैं, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जला नहीं सकता। पर वो स्थिति कहां बनेगी? यहाँ। अडोल राज्य बाबा ने, अडोल राज्य। जब हम यहाँ अडोल होंगे तो अडोल राज्य, है ना। तो वो जो माइट बाबा देता है उससे हम ऐसे बनते हैं। तो बाबा ने आज मिठाई क्या बात की? क्या मिठाई दे रहे हैं बाबा? कौन सी मिठाई? जैसे दीदी ने कहा ना कि सेंटर को मिठाई की दुकान बना दिया है। मिठाई की दुकान बना दिया, बिल्कुल। सेंटर पे आओ और मिठाई सॉरी मिठाई लेकर जाओ। तो सबको मिठाई की दुकान पर जाना है कल, और वैसे ही एडवर्टाइज भी करना है उस मिठाई के बारे में। हाँ, एडवर्टाइज भी करना है। एडवर्टाइजमेंट तो आप खुद हो, आपकी स्थिति आपकी वो एडवर्टाइजमेंट है। बाबा ने बोला ना, शिकार करना भी सीखना पड़ता है। शिकार करना, इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक सिस्टर महामंडलेश्वर थी, ठीक है। तो ये जो भाई है, वहां सेंटर था उनके आसपास। इनको देखकर वो बोलता था, बार बार बोलता था, मैंने इस शेर का शिकार करना है। महामंडलेश्वर जो है ना, बहुत पावरफुल होते हैं। वो इजीली ना बातें मानते नहीं है, अपनी बातों में बहुत पक्के होते हैं। तो फिर वो उन्हीं दीदी ने क्या बोला, यही वही शेर पिंजरे में बंद होके आपके सामने बैठा है, मतलब मैं तो बाबा की बन गई। उसने शिकार बड़ा अच्छा किया। बहुत पावरफुल सिस्टर है, मतलब अपने आप बोल रही हैं, मैं तो शिकार बन गई एंड बड़ा है। और वो शिकार बन के मुझे बहुत खुशी है साथ में। ओम शांति जी। हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी आज हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बोथ ऑफ देम। ओ, सेम टू में पढ़ा, अच्छा ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपने अपने बर्थडे पे बाबा से क्या गिफ्ट ली सुबह सुबह? हम्म 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 हम्म। अच्छा, ठीक है, जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है। तो हम सब धीरेन भाई के लिए और उनके जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी सक्सेस के लिए जरूर करेंगे जी। बाबा ने कहा दिल्ली को और बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं कि फिर हम सारी दुनिया को तभी हम घेराव डालने वाले बनेंगे। क्योंकि वहां पे कौन रहते हैं? शेर रहते हैं। शेर मतलब पावरफुल आत्मा ही रहती हैं, जो पावरफुल आत्मा है। जैसे महामंडलेश्वर की बात करें ना, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। फिर बाबा ने एक बात जो बोली कि ये तो बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई तीखी रोशनी वाले और कोई नॉट सो तीखी। ठीक है ना। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। तो रोशनी मेरी किस चीज से है? क्या मेन पॉइंट क्या है? देह के भान को छोड़ने से मेरी रोशनी।
मीन्स सोल कॉन्शियसनेस जो है वही मेरे को पार लगाएगी। फिर बाबा ने क्या बोला, चाहे दिल्ली हो बनारस हो, घेराव डालो। घेराव डालने का मतलब क्या है? जिसकी सेवा करनी है उसके लिए पहले मनसा सेवा करो, उस आत्मा को इमर्ज करके बाबा से उसको दृष्टि दिलाओ कि ये भी बाबा की बने, बाबा का बच्चा बने और सुखी हो, तो फिर घेराव डलेगा। ठीक है, वरदान क्या है? हम मालिक किस किस चीज के हैं? बाबा कौन से मालिकपन की बात करते हैं? एक तो हम खुद के मालिक, अपने के मालिक हैं, कर्म इंद्रियों के, और दूसरा वर्षे के मालिक, बाबा की खजाने की, खजानों के मालिक। पहले सूक्ष्म खजाने, फिर स्थूल खजाने। स्थूल खजाने। तो बालक का क्या मतलब है? हम उसके बालक नहीं तो ये वर्षा कहां से मिलेगा? तो मेरी स्मृति में ये बसा रहे कि मैं उसका बालक हूं, तो सारे तो वर्षा तो मिल ही गया और खुद पर राज भी हो जाएगा। क्यों? मैं बालक कैसे हूं? मैं उसकी बालक कब हूं? जब मैं अपने आत्मिक स्वरूप में हूं, अदरवाइज नहीं हूं। और तो फिर जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूं तो कर्म इंद्रियों की राजा तो मैं बन ही जाती हूँ। तो बालक तभी हूं ना जब मैं उसके समान हूँ, परमात्मा के, जब उसके समान बनती हूं। समान की स्थिति में मतलब सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस है ना। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है, इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। तो मतलब खुद को आत्मा समझा और उसके साथ जोड़ लिया तो मालिक भी बन गए, बालक भी बन गए। जब हम उसके साथ हैं तो व्यर्थ बातें मेरे पास आ नहीं सकती, और सारे जो उस खजाने हैं उनको मैं अनुभव करती हूँ, वर्षा प्राप्त कर लेती हूँ। वैसे बालक से मालिक का और भी अर्थ आपको बताया हुआ क्या है? एक और बताया हूं, मतलब जब किसी से बात करते हैं, ठीक है, मालिक बन के उसको अपनी बात सुनाओ। अगर वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बालक बन के सुन लो। उसमें ये नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैं कितना अच्छा सजेशन दे रही थी, नहीं सुना, दैट्स ओके। स्लोगन पढ़ेंगे। मोहब्बत का झूला। झूला, झूला किसको कहते हैं? झूले में क्या होता है? क्यों बैठते हैं बच्चे उसमें? ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, आनंद आता है, मजा आता है, एंटरटेन, खुशी का एहसास, खुशी, वो बार बार करना चाहते हैं ना। खुश होके ताली बजाते हैं बच्चे, और ऊंची ऊंची उड़ान लेते हैं और ऊंचा जाना चाहते हैं। तो जब मोहब्बत का झूला मतलब जब परमात्म स्नेह में डूबे हैं तो हमारी एंटरटेनमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। जब किसी से स्नेह होता है, प्यार होता है, तो वो उसके साथ बैठना ही एंटरटेनमेंट हो जाती है। ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं? जी है, बिल्कुल। जो बहुत पसंद है उसके साथ बैठो, जरूरी नहीं बातें करो, जी चुपचाप बैठे रहो, लेकिन आनंद आता है, आनंद आता है। कि उसका साथ जो होता है वो हमें बहुत आनंद देता है, सुख देता वाइब्रेशन है। अच्छी लग रही होती है ना। तो बाबा ने बोला इसको कहते हैं उड़ती कला का मौज बनाना। आप देखो दुनिया में कहते हैं ना, व्हेन समबडी इज इन लव क्या कहते हैं? शी इज वॉकिंग ऑन क्लाउड 9। क्लाउड का हवा में होते हैं ना, हवा में उड़ना।
मतलब स्नेह हमको ऐसी ऊंच स्थिति तक ले जाता है। वो दुनिया के स्नेह की बात है, और ये तो परमात्म स्नेह है। परमात्मा से स्नेह अर्थात परमात्मा से मोहब्बत, मतलब सब अपने अपने हिसाब से बताओ। हल्कापन और बेफिक्री। हल्कापन और बेफिक्री, ठीक है। बाकी भी बोले ना। सिक्योरिटी। हाँ जी रेखा बहन। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, बिल्कुल। वो झूले से नीचे नहीं गिरने देगा, वो टाइटली पकड़ कर रखेगा, ऐसा पकड़ेगा कभी गिरोगे ही नहीं। जी। और हमें बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, हम्म, निमित्त बनकर काम करते हैं, तो सब कुछ समर्पण कर बाबा को। हम्म, और हम उसके सभी खजानों के अधिकारी बन जाते हैं कि किस जन्मों का वर्षा मिलता है उसकी मोहब्बत से। वो Carefree. ये तो बाद में, जब Carefree. जब उसके साथ हो तो क्या अनुभव है वो बताओ। सुखदायी, Carefree and blissful. अति इंद्रिय सुख मिलता है। हम्म, कुमकुम बहन You ने क्या feel कहा? मैंने बोला वो हमारे अपने हैं। अच्छा जी। सिप्पी। carefree and blissful. That's the feeling you have. Blissful, है ना? नहीं, साथ का महसूस तो फिर आप गुम हो जाते हो, मगन हो जाते हो, फिर तो आपको कुछ नहीं पता। गुम हो जाते हो, यस, खो जाते हैं, है खो ना? जाते हैं। यस, तो ये उमंग और उत्साह भी मिलता है उसके साथ जब रहते हैं, हमें लगता है और करो। और क्या होता है? और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, जी, है ना? तो इस मोहब्बत में रहना ये सबसे बड़ा भाग्य क्यों है? दीदी संतुष्टि भी मिलती है। संतुष्टि भी मिलती है। ये सबसे बड़ा भाग्य क्यों है? एक तो अभी सुखी, विकर्म भी विनाश हुए, परमात्म साथ भी मिला, उसका लाड प्यार भी मिल गया, और 21 जन्मों का वर्षा भी मिल गया। बाबा कहते हैं मेरे साथ एक सेकंड जब तुम अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो, तो वो एक सेकंड में आपके बहुत से विकर्म विनाश हो जाते हैं ना। उड़ती कला, उड़ना किसको बोलते हैं? उड़ता कौन है? जो खुशी में होता है, जो हल्का होता है। जो हल्का होता है। इसको आप ले सकते हो अपने मनन चिंतन के लिए। आज जो मुरली का पॉइंट है, मैंने इसी को, उसमें ये वर्षा जो 21 जन्मों का है, मैं इसलिए उसकी बात नहीं करती हूँ क्योंकि कई ऐसी आत्माएं भी उसको सुनती हैं जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, इसलिए। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आज योग करते हैं। जो किस चीज पर योग करना है? परमात्मा मोहब्बत में डूबना है, कि ज्ञान दूध पीना है, कि सितारा बन के बैठना है? हम्म, हम्म, माता मोहब्बत में दे दो। मोहब्बत में, मुझे लग रहा था सबने यही बोलना है। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। बाहर की सभी बातों से अपने आप को समेटते हुए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। ज्योति सितारा जगमगा रहा, परमात्मा का चुना हुआ सबसे लाडला सितारा, मेरे जैसा पूरे विश्व में कोई और है ही नहीं।
जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस करती जा रही हूँ, देह का भान भूलता जा रहा है। देह से न्यारी, शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक में आत्मा, बहुत पावरफुल लाइट से चमक रही। मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। ये शरीर मेरा वस्त्र, पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को वॉच करेंगे और अपने आप से कहते चले, मैं ये शरीर नहीं, मैं बिंदु हूं। शरीर से निकलते हैं बाहर, चलते हैं उस परम पिता के पास जिसका स्नेह मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है एक चुंबक की तरह। तो निकले इस शरीर से, आ जाए सिर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर और उड़ चले ऊपर, आ जाए इस सुनहरे लाल प्रकाश में। अपने पिता, परम पिता की स्नेह भरी किरणों के नीचे, ये वो पिता जिसका अटूट अचल स्नेह, निरंतर स्नेह हम पर बरसता है। निश्चल, निस्वार्थ, केवल मुझे आगे बढ़ाने वाला, मुझे ऊपर चढ़ाने वाला। मुझे मेरे अस्तित्व का एहसास कराने वाला एहसास ने अनुभव करें।
कितना सुखदाई, कितना आनंदित करने वाला। यही स्नेह है, इसी स्नेह में सब कुछ समाया हुआ है। यही अनुभव है जिस अनुभव को करने के लिए हम सब आत्माएं कितने जन्मों से ढूंढ रही थी। यही जीवन है। इस स्नेह में समाये हुए, इस स्नेह की अधिकारी हम सब आत्माएं, इस स्नेह की भाग्य के अधिकारी हम सब आत्माएं दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे कि आपने ये श्रेष्ठ अनुभव कराया। इस रस का अनुभव करने वाली हम सब आत्माएं दिल से, तहे दिल से आपका धन्यवाद है। अब यहां से नीचे उतरे, वापस अपने तन में आए और आज जो बाबा ने इशारा दिया
कि सब आत्माओं को हमें अनुभव कराने हैं, हमें बाबा का बताना है, शिकार करना है। अब संकल्प करेंगे कि विश्व में सभी आत्माओं की हर मनोकामना पूरी हो। किसी ने जो भी कार्य शुरू किए हुए हैं संपन्न हो, श्रेष्ठ रीति से संपन्न हो। हर आत्मा को इस परमात्मा मोहब्बत का अनुभव हो, जिसे पाकर हर दिल की इच्छा पूरी हो जाती है। देते चले इस भाव से। हर आत्मा तृप्त हो, हर अधूरा काम पूरा हो, हर अधूरा काम श्रेष्ठ रीति संपन्न हो, हर आत्मा पाप की बने, सुखी हो। 2 मिनट हम इस स्थिति में बैठे। आज सारा दिन हम इसी स्थिति को बनाएंगे, बार बार बाबा से लेना और दे, लिया और दिया। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।